झारखंड के करीब 31,000 किसानों का पैसा सरकार के पास फंस गया है। पहली किश्त के तौर पर 149.15 करोड़ भुगतान के 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के खातों में पैसा जमा नहीं किया गया है। 31 मार्च को ही धान खरीद की अवधि समाप्त हो गई है। खबर है कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धान खरीद की अवधि 1 महीना और बढ़ाने की मांग की है, लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई आदेश नहीं आया है। कहा जा रहा है कि सुखाड़ को देखते हुए धान खरीद की अवधि घटा दी गई थी। दरअसल 2022-23 में राज्य के 31,100 किसानों ने राज्य सरकार को तकरीबन 17 लाख क्विंटल धान बेचा है। सरकार की ओर से अब तक 27,485 किसानों को पहली किश्त के तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन उनके पास उसके बाद की राशि नहीं दी गई है। सरकार पर किसानों का लगभग 167 करोड़ बकाया है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, किसानों के लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। सरकार ने जब ये तय किया था कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूरा किया जाएगा इस साल, और बहुत सारे तामझाम भी हुए थे, लेकिन अभी भी आप देखिए, एक तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, हालांकि समय अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किसानों तक जो पैसे पहुंचने चाहिए थे, वो पैसे अब तक उन किसानों को नहीं मिल पाए हैं जिन्होंने अपना धान सरकार तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल आरती, देखिए साल 2022 में जो धान की खेती हुई वो अपेक्षा से काफ़ी कम हुआ। कई जिले जो है वो सुखाड़ के चपेट में रहा। इसका मुख्य कारण है कि जून जुलाई जो समय किसान धान पे खेती लगाते हैं, बीज बोते हैं, उस वक्त मानसून ब्रेक कर गया। इसकी वजह से कई जिला है वो सुखाड़ के चपेट में रहा, और बाद में जो बारिश हुई उसकी वजह से कहीं कुछ इलाकों में अच्छी खेती हुई, और जो धान की जो उपज हुई उस धान को राज्य सरकार के पास बेचा गया। राज्य सरकार धान अधिप्राप्ति केंद्र के माध्यम से धान की खरीदारी 15 दिसंबर से शुरू की, जो 31 मार्च तक चला। और इस दरमियान राज्य सरकार ने, चूँकि खेती कम हुआ, उपज कम हुआ, इसको लेकर जो लक्ष्य पिछले वर्ष निर्धारित थी उससे भी घटाया गया था। बावजूद इसके राज्य के 31,100 किसानों ने अपना उत्पादित धान को राज्य सरकार के समक्ष बेचा। अब जिसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई थी 2040 रुपया, उसका 50% किसानों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो किसानों को धान बेचने के वक्त ही दिया गया। बाकी जो 50% जो पैसा था जो किसानों को मिलना चाहिए वो 3 माह बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिल पाया। और जो 10 प्रति क्विंटल 10 रुपया जो बोनस देने की बात थी, जो पूरे जो 31,100 किसानों की अगर कुल मिला के देखे जो धान राज्य सरकार को दिया है उसमें लगभग 17 करोड़ रुपया होता है। तो कुल मिला के बात करें तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो दूसरा किस्त मिलना था और जो बोनस मिलना था उसको मिला के देखें तो 1,67,167 करोड़ रुपया जो है राज्य सरकार के पास बकाया है। अब वो राशि किसानों को 3 माह बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिस तरह से ये दावा करते रही है कि किसानों के का आय जो है वो बेहतर किया जाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, लेकिन जब किसानों का जो बकाया पैसा अगर राज्य सरकार उन्हें नहीं देती है तो वैसे में किसानों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि किसानों का जो एक फसल का जो उत्पादन होता है, आय होता है, वह दूसरा फसल का वो पूंजी होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राज्य सरकार उनका पैसा, बकाया पैसा नहीं देगा तो किसान अपना दूसरा फसल कैसे लगाएगा। तो इसके लेकर के किसानों के सामने बड़ी चुनौती भी होती है। आखिर कुछ वजह तो जरूर सामने आई होंगी कि किसानों तक पैसा क्यों नहीं पहुंचाया गया, और सवाल ये भी है कि अगर आप समय पर पैसा नहीं देंगे, यहाँ पर मौसमी खेती ज्यादा प्रचलित है झारखंड में, क्योंकि बारिश पे निर्भरता ज्यादा है, तो ऐसे में अगर समय पर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी दूसरी खेती के लिए अपना कदम बढ़ाना।
कि किसानों का जो एक फसल जो लगाता है उसका जो आय होता है वही दूसरा फसल का पूंजी होता है। अब वैसे में अगर पूंजी अगर जो होता है वो अगर सरकार के पास रहेगा, सरकार उन्हें नहीं देगी, तो वो दूसरा फसल कैसे लगाएगा? जो मौसमी फसल जो किसान बोता है अपने खेतों पर, तो वो नहीं लगा पाएगा। और ये जो स्थिति है ये ऐसा नहीं है कि इस बार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्थिति हमेशा देखने को मिलता है। राज्य सरकार का दावा रहता है कि ससमय किसानों का जो पैसा है वो भुगतान किया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है। हमेशा ये देखने को मिलता है कि किसान अपना बकाया पैसा के लिए वो जद्दोजहद करता है और राज्य सरकार उनका पैसा नहीं दे पाती है। आखिर इसका कारण क्या है वो राज्य सरकार ही बता पाएगी कि आखिर उनका पैसा का भुगतान क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इसकी वजह से किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसमी फसल अभी जो खेतों पर लगाया जाना है वो किसान नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है इन किसानों को कि कब तक इनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे? कुछ ऐसी बातें? जी बिल्कुल, अब तक इस तरह का कोई भी बात सरकार के स्तर से सामने नहीं आया है कि किसानों का जो बकाया जो पैसा है उसका भुगतान कब तक किया जाएगा। लेकिन जनरली 3 माह के अंदर बकाया जो पैसा है उसका भुगतान हो जाना चाहिए, जो राज्य सरकार का जो निर्धारित तिथि होता है। क्योंकि 15 दिसंबर से जब राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति केंद्र के माध्यम से जो धान की खरीद की, जो 31 मार्च तक चला, तो धान जैसे ही किसान धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान बेचा, उस वक्त उन्हें 50% पैसा उन्हें दे दिया जाता है। धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो 50% दे दिया जाता है, लेकिन 50% जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 3 माह के अंतराल में इन्हें देना होता है। लेकिन राज्य सरकार अब तक 3 माह बीत जाने के बाद भी वो बकाया पैसा है वो किसानों को नहीं दिया है। तो किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसान अगर उसका जो लागत या पूंजी या के तौर पे जो राज्य सरकार के पास पैसा बकाया है वो पैसा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो खेतों में अपना फसल बोना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे। वैसी परिस्थिति में अगर किसान अपने खेतों पर नए फसल नहीं बो पाएंगे, तो वैसे में जो राज्य की जो खपत है सब्जियों की या अन्य फसल की, वो खपत को कैसे पूरा होगा? वैसे में दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ेगा, और जो फसल बाहर से आएगा या जो झारखंड में जो खेती होती है उसका उत्पादन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। क्योंकि जो भी फसल का जो मूल्य बाजार में जो होना चाहिए उससे कई अधिक दामों पे लोगों को खरीदना पड़ेगा। जब खेती कम होती है, उसका उत्पादन कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका दाम जो है वो बढ़ता है, और दूसरे राज्यों से अगर आयात होगा तो दाम में काफी उछाल आएगा, जिसका सामना सीधे तौर पे आम लोगों को करना पड़ा है। तो राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि ससमय किसानों का जो पैसा बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाए, ताकि किसान जो दूसरे फसल बोना चाहते हैं, मौसमी फसल लगाना चाहते हैं, वो खेतों पर किसान आसानी तरीका से लगा पाए। यानी कुल मिलाकर ये है दीपक कि देखिए अभी भी किसानों को वो इंतजार जो जिसके कोई आसार नहीं है कि कब उनका इंतजार खत्म होगा, उस इंतजार में रहना होगा कि कब उनके खाते में सरकार पैसे डालेगी और तब वो दूसरी खेती कर सकेंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं दीपक? जरूर। देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार धन अधिप्राप्ति केंद्र के माध्यम से किसानों का फसल या किसानों का धान को खरीदती है, और उसका ये सरकार का दावा रहता है कि पहला किस्त जो है वो धान खरीद के वक्त ही उन्हें दे दिया जाएगा, दूसरा किस्त 3 माह के अंतराल में दे दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से ये देखने को मिलता रहा है कि किसानों का जो सेकेंड किस्त होता है वो बकाया पैसा वो नहीं दे पाती है, और इसी की वजह से जब धान का उत्पादन होता है, जिस वक्त किसान फसल का उत्पादन करते हैं, और बिचौलिया हावी होता है, बिचौलिया का हावी होने का ये एक मुख्य कारण है कि किसानों को समय राज्य सरकार धान का जो पैसा होता है वो नहीं दे पाता है, और इसकी वजह से किसान जो है कि औने पौने दाम पर बिचौलिए के हाथों बेचने को मजबूर होता है। ये एक प्रमुख कारण है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने जो इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए जो व्यवस्थाएं की थी वो खास फोकस इसी पर था दीपक कि कैसे बिचौलियों से किसानों को बचाया जाए, लेकिन वापस आकर कहानी वहीं अटक जाती है, और अब वापस जिन किसानों के पास उनके धान बचे होंगे और जो ये समय अवधि बढ़ाई गई है, ऐसे में वो बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने को मजबूर होंगे। तो इस परिस्थिति में वो सारी चीजें, सारी योजनाएं जो किसानों के लिए सरकार लेकर आती है वो धरी की धरी रह जाती हैं। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द किसानों को उनके पैसे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।